हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वांटम केमिस्ट्री में अगला जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपके सामने है। ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट सेम का। तो हम देखते हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन को। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहली क्लास में हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस कर चुके हैं, इससे पीछे के लेक्चर में। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पेज में और इसको समझते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा ये टॉपिक भी है। तो क्वेश्चन आएगा हमारा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। तो वेव फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी आपने लिखनी है वो आपके सामने है कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, वेव फंक्शन का जो मान है वो हमेशा XYZ डायरेक्शन में जब हम वेव फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके वेव फंक्शन के वैल्यू में कंटिन्यूटी है तभी आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप जब वेव फंक्शन को लेते हैं तो वेव फंक्शन का स्क्वायर करने पर वो हमें पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन वेव की पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें हम एक ग्राफ देखते हैं, आप ज़रूर देखिए इस ग्राफ को। तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, हमें इस तरह से कोई ग्राफ अगर दे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन है और ये हम x डायरेक्शन में इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इसके इस तरह से, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो क्या ये ग्राफ सही है, क्या ये ग्राफ वेव फंक्शन की को दर्शाता है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है वेव फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन क्या है, यहाँ पे आके ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा वेव फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जा रही है। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वहाँ पे कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारा ब्रेक आ गया है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये ग्राफ सही है? हाँ, ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, वो लगातार है, यहाँ पे कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि जो पहली प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की वो ये है कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसका सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, वेव फंक्शन का वैल्यू कैसा होना चाहिए? वेव फंक्शन का वैल्यू सिंगल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि XYZ या टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा वेव फंक्शन चेंज होता है। मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर हम वेव फंक्शन को देख रहे हैं तो किसी भी पॉइंट में, चाहे फिर वो किसी डायरेक्शन में हम देखें या कि टाइम में अगर हम देखें, तो वेव फंक्शन का जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट में उसके दो वैल्यू नहीं होने चाहिए। वेव फंक्शन का हमेशा एक वैल्यू होना चाहिए। चलिए ग्राफ से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ दे दिया है। तो ये आपका साई है इस तरफ, इस एक्सिस में, और यहाँ पे ये हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये ग्राफ, ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल माना जा सकता है? क्या ये सही है ग्राफ? तो इसका आंसर है नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? दिस इज़ रॉन्ग। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की इस वैल्यू के लिए वेव फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। देखो ना, तो x की इस वैल्यू के लिए वेव फंक्शन की 1, 2, 3 वैल्यू हैं, तो ये ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है,
तो वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पर देख लो, क्या ये सही है, ये ग्राफ सही है, हाँ यहाँ पे x में एक ही वैल्यू है, यहाँ पे हर जगह x की किसी भी वैल्यू पे हमारा जो वेव फंक्शन है उसका एक ही वैल्यू है, तो ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है। तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। ओके, अब आते हैं हम इसके तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में। वेव फंक्शन की जो तीसरी इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम समझ रहे हैं। वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। वेव फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है, क्योंकि अगर वेव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो फिर आप प्रोबेबिलिटी तो कभी इनफाइनाइट नहीं होती ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो इसीलिए वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी हमेशा एक कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होगी तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि पॉसिबल मैथमेटिकली नहीं होता है, ठीक है। अब आप चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट, अगले प्रॉपर्टी में, उसको समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी है, इसके बाद हम बात करेंगे, हम बात करते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेव फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ में, यानी कि एक्सट्रीम जब पॉइंट में वैनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि वेव फंक्शन शुड वैनिश एट इट्स एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई वेव फंक्शन है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, यानी कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कि ये मैं वेव फंक्शन है ये, और ये मैं x डायरेक्शन में वेव फंक्शन को ग्राफ बना रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर तो ये एक इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये वैनिश हो जा रहा है, वैनिश मतलब 0 हो जा रही है इसकी वैल्यू। लेकिन जब हम इसको आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है, ग्राफ में देख रहे होंगे आप, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये यहाँ पर 0 नहीं हो रही है, यहाँ पर 0 नहीं हो रही है ना। तो एक्सट्रीम जो पॉइंट है उसमें वेव फंक्शन का वैल्यू कैसा हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ये पॉइंट हमको ऐसा बता रहा है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, तो आंसर है नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, तो ऐसा बना दूं तो एक्सेप्टेबल है, इसको देखो जरा गौर से, ये एक्सेप्टेबल है, तो यस ये एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या हो रहा है, वो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स में क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये भी वेव फंक्शन की एक विशेषता होती है कि वेव फंक्शन जो है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ में उसको गायब हो जाना चाहिए, उसको वहाँ पे 0 वैल्यू दे देना चाहिए, ठीक है। वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हम अभी नहीं समझेंगे, इसको हम आगे वाली वीडियोज़ में, जब हम नॉर्मलाइजेशन किसको कहते हैं, वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड होना किसको कहते हैं, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को ज़रूर समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, इसको हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, और छठा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि वेव फंक्शन शुड रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो मैंने आपको बॉर्न का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आपको बताया था कि वेव फंक्शन का जो मोड का स्क्वायर होता है वो किसको दर्शाता है, पार्टिकल के या पार्टिकल वेव के पाए जाने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको दर्शाता है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी को दर्शाना चाहिए, वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी को दर्शाए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देता है, फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x। तो ये 6 हमने वेव फंक्शन की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपको बता दिया है। एग्जाम में आएगा, राइट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लीजिएगा। ग्राफ भी मैंने आपको बता दिए
कि कौन सा ग्राफ एक्सेप्टेबल होता है, कौन सा ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए ढंग से। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।